वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है खुशी और मैं गेट 3 की तैयारी कर रही हूँ और ये ब्लॉग होने वाला है अ डे इन माय लाइफ एज ए एस्पिरेंट। और इस ब्लॉग में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मैं आज कितने आवर्स तक पढ़ी थी। वैसे किसी दिन कुछ अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो किसी दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं भी हो पाती, बट इस ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने आज कितने घंटे तक पढ़ाई की थी। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखें। तो यहाँ मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और सुबह उठने के लिए आपको रात में जल्दी भी सोना होता है। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी क्योंकि मैं रात को 10 या साढ़े 10 बजे के करीब सो गई थी। तो फिर मैं यहाँ उठते ही मैंने सबसे पहले जितना हो सका उतना मैंने पानी पिया, बिकॉज़ हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ फिर मैंने किया 1 घंटे तक टाइमर सेट किया और फिर मैंने किया हिस्ट्री का रिवीजन, जिसमें मैं कर रही थी 1857 की क्रांति के टॉपिक का रिवीजन। और जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक बार में तो चीज़ें याद नहीं होती हैं, और अगर आपको चीज़ें एक बार में याद हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट मुझे नहीं होती हैं। तो फिर मैं इसका दूसरी बार रिवीजन कर रही थी और इस बार जो टॉपिक मुझे अच्छे से याद थे उन पर मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया और जो मुझे अच्छे से याद नहीं थे मैंने उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। तो यहाँ मुझे 1 घंटे में लगभग 16 मिनट रह गई थी, सॉरी। तो इतना मैंने पढ़ा यहाँ नीचे बैठ के और फिर सुबह हो गई थी, लगभग 6 बज गए थे। तो फिर मैंने चाय ली और सुबह सुबह चाय गर्मियों में मेरी तरह कौन पीता है ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। और फिर मैं चली गई थी छत पे पढ़ने के लिए क्योंकि सुबह छत पे मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं यहाँ चाय भी पीते जा रही थी और वो जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसका रिवीजन भी कर रही थी। बाकी यहाँ पे आप सनराइज़ देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं यहाँ छत पर अकेली ही नहीं पढ़ रही थी, मेरा साथ दे रहे थे ये बंदर यहाँ बंदर भी साथ में पढ़ रहे थे। और फिर यहाँ पे मैंने इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर लिया और लगभग मैंने ऊपर छत पे भी 35 मिनट का तक पढ़ाई कर ली थी और ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद मैं नीचे गई और नीचे जाके फिर मैंने अपनी जो स्टडी टेबल है उसको थोड़ा अरेंज किया क्योंकि सब चीज़ एकदम बिखरी हुई पड़ी थी। आफ्टर दैट मैंने किया नाश्ता और नाश्ते में थे आज पोहा और छाछ। फिर मैंने और भैया दोनों ने नाश्ता किया और उसके बाद मैं खिड़की के सामने ही पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो पिछले कुछ दिनों से मैं जो पढ़ती हूँ मैं यहीं पे पढ़ती हूँ और ये मेरा फेवरेट प्लेस भी बन गया है क्योंकि खिड़की पे पास में बैठ के पढ़ना इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें से धीमी धीमी हवा भी आती रहती है और अच्छा लगता है। मतलब मुझे स्टार्टिंग से ही यहाँ पे बैठना और बहुत अच्छा लगता है, बट मैंने जब से यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया है तो फिर पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास लेने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा था कि जो भी मुझे रिवीजन करना था वो मैंने कर लिया है, अब मैं हिस्ट्री की क्लास ले लेती हूँ क्योंकि उसके बाद पूजा करनी होती है और नहाना होता है तो इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी एक क्लास ले लेती हूँ, उसके बाद और क्लास ले लूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने टाइमर सेट कर लिया था और अपनी 1 घंटे 45 मिनट की क्लास मैंने यहाँ पे लेना स्टार्ट कर दिया। और आप सभी को बता दूँ जब भी मैं क्लास देखती हूँ तो मैं कभी भी नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखती हूँ, मैं हमेशा 1.5 या 1.75 एक्स पर ही वीडियो को देखती हूँ। बाकी आप लोग वीडियो की कितनी स्पीड पे क्लास लेना प्रेफर करते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ मेरे पास एक ही फ़ोन है तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जब मैं क्लास ले रही थी। तो यहाँ मैंने क्लास कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद गई थी मैं नहाने के लिए और यहाँ मैं एकदम नहा के और पूजा करके सब कामों से फ्री हो गई थी। और फिर किया था मैंने लंच और लंच करने तक मुझे टाइम हो गया था 11:35 यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैंने, आप सुनिए, देखा कि मैंने सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 2 या ढाई घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और अभी मैंने लंच भी कंप्लीट कर लिया है अपना। तो लंच करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कम पढ़ती हूँ, मतलब मैं सो ही जाती हूँ, कम पढ़ाई होती है मेरी। बट आज मैं देखती हूँ कि मैं कितना पढ़ती हूँ दिन के बाद, वो भी टाइमर लगा के। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं कितना पढ़ती हूँ। और आप लोगों को थैंक यू सो मच क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और आप सभी के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज़। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं।
फिर यहाँ मैंने 30 मिनट का टाइमर लगा लिया था और मैंने सोचा था कि जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है तब तक मैं क्लास ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं साइंस की क्लास ले रही थी और साइंस की क्लास मैंने आधे घंटा लेने के बाद मैंने 1 घंटे का नैप भी ले लिया था अच्छा खासा। और मैं 2 बजे उठ गई थी और उठते ही मैंने सोचा कि मैं पढ़ लूँगी। बट सबसे पहले मैंने अपने पानी की बोतल को भरा। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपकी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि पेन, पेंसिल और पानी की बोतल, वो आप रख के ही बैठा करें। और जब भी आपको थोड़ा सा आलस लगा करे तो आप पानी पी लिया करें, क्योंकि मैं मेरी पानी की बोतल के बिना पढ़ने के लिए बैठती ही नहीं हूँ। बट उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत काम आ गया था, मम्मी नहीं थी तो मैंने सोचा था कि ये जो भी अनाज है उसको नीचे पहुँचा दूँ। तो मैंने इतनी कड़कती धूप में उसको नीचे पहुँचाया और क्योंकि वो आती तो फिर परेशान हो जाती, तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। फिर मैंने दिया बच्चों को ट्यूशन और ट्यूशन देने के बाद मम्मी लाई थी आइसक्रीम जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने उसको खाया और फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और मैं अपने डेली रूटीन में धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रही हूँ। जो सब्जेक्ट मुझे पहले नहीं समझ में आती थी उनको मैं पढ़ रही हूँ। और पहले मैं 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ रही हूँ, अभी हिस्ट्री और साइंस, और धीरे धीरे करके मैं 3 या 4 सब्जेक्ट भी एक दिन में पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप भी खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि खुद को इम्प्रूव आपको खुद ही करना है। कोई और अगर 7 या 8 घंटे पढ़ रहा है उनको देखकर अगर आप टेंशन में आ जाओगे कि ये इतने ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है और हमारी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा। आपको खुद ही करना पड़ेगा जो भी है। साइंस की क्लास कंप्लीट करने के बाद रात को भी मैंने 1 घंटे तक क्लास ली थी, जो कि एक फ़ोन होने की वजह से उसे रिकॉर्ड में नहीं कर पाई थी। तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।